डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान, और विज्ञान में पहला चैप्टर है जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वियोजन, अपघटन, अपक्रियाएं। ठीक, इसके पहले हमने अलग अलग टॉपिक को अलग अलग छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से आप तक प्रोवाइड कराया है। इस चैप्टर के ख़त्म होने के साथ ही आपको वीडियो क्लास दी जाएगी, जिस वीडियो क्लास में हम आपको सारी चीज़ें आपको एक एक करके समझाएंगे। बस आप एनसीईआरटी पूरा पढ़ लीजिए, फिर वीडियो क्लास पूरा पढ़ने के बाद आपका पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ जाएं तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स में क्रियाकलाप दिया गया है। उस क्रियाकलाप को समझे बिना हम आगे की चीज़ें नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा गया, एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। यानी फेरस सल्फेट के क्रिस्टल, आप जब जाएंगे अपने लैब में तो वहाँ पे फेरस सल्फेट के क्रिस्टल रखे होंगे आपके लैब में। जब आपके टीचर ले जाएंगे तो लैब में आप देखेंगे फेरस सल्फेट के क्रिस्टल वहाँ रखे रहेंगे। तो एक आपको वॉच ग्लास मिलता है, वॉच ग्लास में आप उसको थोड़ा सा निकालिएगा, 2 ग्राम के नियर अबाउट, मतलब उसमें एक छोटा चम्मच होता है, उसी चम्मच से 2 चम्मच आपको निकालना है। ठीक, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। क्वथन नली के बर्नल पर स्प्लिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए। जैसा आपको प्रतीत होता है उससे आपको बताइए। जैसे यहाँ पे लिखा गया है इस तरह से करना है। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए और उसके बारे में आपको बताइए। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। अब आपके चैप्टर में सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यानी आपने क्या किया, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लिया था, उसको गर्म किया, और गर्म करने के बाद उसमें क्या चीज़ें परिवर्तित हुई हैं उसी को आपको बताना है, और वहीं से आपका रिएक्शन निकल के आने वाला है। क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तित हुआ है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल के किस रंग में परिवर्तित हो गया? हरे रंग में परिवर्तित हो गया। किस रंग में परिवर्तित हो गया? हरे रंग में परिवर्तित हो गया। सल्फर के दहन के उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक मतलब विशिष्ट गंध को आप सूंघ सकते हैं। कह रहा है जो सल्फर की गंध आती है, जो सल्फर बदबू करता है, वो आप जब उसे जलाएंगे परख नली में तो आप उसे सूंघ सकते हैं। सूंघने के लिए आपको एक चीज़ करना होगा कि उसकी लैंप को अपने तरफ नहीं रखना। देखिए जैसे यहाँ पे एक गर्ल्स है, तो इस गर्ल्स ने कैसे उसको सूंघने का प्रयास कर रही है। लैंप का जो ये परखनली का सिरा है उसे दूसरे दिशा में रखिए। परखनली का सिरा जब दूसरे दिशा में है तो परखनली से निकलने वाली गैस दूसरी दिशा में परिवर्तित हो रही, बह रही है। धीरे से अपने हाथ को ऐसे अगर आप थोड़ा सा हवा करेंगे तो गैस उड़ करके आपके नेजल चैम्बर तक जाएगी, नाक तक जाएगी, और आप आसानी से उसकी सुगंध ले सकते हैं। याद रखिएगा, प्रैक्टिकल करते वक्त आप जब लैब में होंगे तो उस समय परखनली का सिरा किसी भी व्यक्ति के या किसी भी छात्र के या किसी भी छात्रा की तरफ नहीं किया जाता है। नहीं तो पता चलता है कि अगर विषैली गंध होती हैं, विषैली चीज़ें होती, हो सकता है किसी को उससे एलर्जी हो, उसे कोई स्वास्थ्य प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप कभी भी इस तरह का काम नहीं करेंगे कि गैस जो परखनली का सिरा है किसी अपने मित्र की तरफ नहीं करेंगे, बल्कि उसे एक अपोजिट दिशा में करेंगे जिधर कोई नहीं होगा, और उसको धीरे से हाथ से हवा करेंगे। उस हवा की सहायता से वो गंध आपके नाक तक जाएगी और आप उस गंध को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। तो यहाँ पे एक सेकेंड, बस थोड़ा सा कम करेंगे इसको। हाँ, तो आगे बढ़े हम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट का फार्मूला आपसे पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा। फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? 2FeSO4। फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? 2FeSO4। सॉलिड होता है। फेरस सल्फेट कैसा होता है? सॉलिड होता है, इसलिए स्मॉल एस लगाया गया है। ठीक है, आप जानते हैं जब किसी भी अपकारक या उत्पाद में स्मॉल एस लगा दिया जाता है तो सॉलिड का सिंबल होता है। स्मॉल एल लगा दिया जाता है लिक्विड को यानी तरल पदार्थों को दिखाता है। जी लगा दिया जाता है जैसे कि यहाँ पर लगा है दोनों पे, उस गैस को दिखाता है। और जब एक क्यू लगा देते हैं तो इसका मतलब अक्वस होता है, यानी वो जलीय घोल है। ठीक, तो इस चीज़ों को आप जानते हैं। फेरस सल्फेट की बात होगी तो फेरस सल्फेट में क्या हुआ कि उष्मा, जब आप गर्म किए फेरस सल्फेट को, कौन सी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं? इसको उष्मा दे रहे हैं। उष्मा देने के बाद क्या होता है कि फेरिक ऑक्साइड अलग हो जाता है, Fe2O3। आपसे पूछा जाता है कि फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, तो आप करेंगे Fe2O3, और सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड नामक 2 गैस यहाँ से निकल जाती हैं। अब क्या होता है कि आपके एग्जाम में इसी तरह का एक रिएक्शन आपको दे दिया जाता है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो इस रिएक्शन को आपको प्रैक्टिस करके याद करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। आपको ऐसे पूरा दे देगा और यहाँ पे एक जगह पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा, चाहे यहाँ पे, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड पे, चाहे यहाँ पे, किसी पे एक जगह पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा और आपसे कहेगा कि इस जगह पे क्या आएगा, आपको भरना होगा। तो जब आपको ये फार्मूला याद रहेगा और ये रिएक्शन याद रहेगा तो आप आसानी से उसे भर सकते हैं और 1 नंबर फ्री में ले सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस अपक्रिया में एकल अपकर्मक, अगर आप ध्यान से देखें तो अपकर्मक की संख्या कितनी है? 1 है, और उत्पाद की संख्या कितनी है? 3 है। 1 2 3। अपकर्मक कितना है? 1 है, और उत्पाद कितने हैं? 3 है। तो कह रहा है एकल अपकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है।
यह वियोजन अपक्रिया, वियोजन मतलब कैसा, अपघटन अपक्रिया या टूट करके बिखरने की अपक्रिया है। ठीक है, कौन सी अपक्रिया है, टूट करके बिखरने की अपक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। ठीक, इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में बदल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में बदल जाता है तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में बदल जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस होता है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों क्या होती हैं, गैसें होती हैं, जो कि आपके रिएक्शन में ही स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि फेरक सल्फेट जो है ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, यानी ठोस पदार्थ है, जबकि ये जो है ये आपके दोनों गैस पदार्थ हैं, दोनों क्या हैं, गैस के पदार्थ हैं। उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अपक्रिया। कह रहा है उष्मा देने पर जब आप गर्म करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है, जो कि एक प्रकार का वियोजन अपक्रिया है। नीचे उदाहरण उसका दिया गया, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अपक्रिया को भी ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जब आप उष्मा के माध्यम से किसी पदार्थ को तोड़ेंगे तो वो कौन सी अपक्रिया कहलाएगी, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहलाती। कौन सी अपक्रिया कहलाती, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहलाती है। तो ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया के लिए यहाँ पे आपने किसको ले लिया, चूना पत्थर को। चूना पत्थर को क्या कहते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है तो आप कहेंगे CaCO3। अब CaCO3 को जैसे ही गर्म किया जाता है, उष्मा प्रदान की गई इसमें, तो किसमें टूट गया, CEO जिसे CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड में, और जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि गैस के रूप में यहाँ से निकल जाती है। इस प्रकार से ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया एक अन्य उदाहरण है क्रियाकलाप में, आप इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरी क्रियाकलाप के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये टूट करके आपके अलग अलग भागों में टूट जाए। जैसे कि एक क्वथन नली में 2 ग्राम आपको लेड नाइट्रेट लेना है। क्या लेना है, लेड नाइट्रेट लेना है। चूर्ण होता है, उस चूर्ण को लेना है। चिमटी से क्वथन नली यानी जो आपकी परख नली, उसे आपको पकड़ लेना है। ज्वाला के साथ रखने पर गर्म करेंगे, दिखाया गया जैसे ऐसे दूर की तरफ करके गर्म करेंगे। कभी अपनी दिशा में या किसी अपने मित्र की दिशा में करके गर्म नहीं किया जाता है। आप देखेंगे भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। इसमें से जो धुआं निकलता है, किसमें से आप क्या लिए हैं, तो नाइट्रेट लिए, लेड नाइट्रेट। उसमें से रंग कैसा निकलता है, भूरे रंग का धुआं निकलता है। कैसा धुआं निकलता है, भूरे रंग का धुआं निकलता है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। भूरे रंग का धुआं क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुआं होता है। या अपक्रिया इस प्रकार होती है कि आप यहाँ देखेंगे 2 लेड, यहाँ पे अगर आप देखेंगे लेड नाइट्रेट, इसका फार्मूला क्या होता है, 2PbNO3 ट्वाइस। क्या होता है, 2PbNO3 ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है। फार्मूला याद करने का प्रयास करिए। जितने भी आपके फार्मूले हैं उसे रफ पे लिख लिख करके याद करने का प्रयास करिए। देखिए हम आपको बोल देंगे, बता देंगे, लिख करके सब दिखा देंगे, लेकिन याद करना आप ही का काम है। याद करना, नोट्स बनाना, उसे समझना, उसे पढ़ना, ये आपका काम है। तो आप जब इस पे प्रयास करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और धीरे धीरे क्या होगा, अभी आपको बोरिंग महसूस होती होगी, अभी आपको ये शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे इसमें आपको मज़ा आने लगेगा और जब मज़ा आएगा तो आप बहुत आसानी से इसमें सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रयास करिए, प्रयास करेंगे तभी कोई चीज़ समझ में आएगी। ऐसे कोई चीज़ समझ में आने वाली नहीं है, रट्टा मार के आपको कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको मिल गया क्या, 2Pb जिसे लेड ऑक्साइड कहते हैं, 2PbO जिसे क्या कहते हैं, लेड ऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाता है, N4NO2 और O2 मिल जाता है जिसे ऑक्सीजन कहा जाता है। ठीक है,